ये दिवाली के आते ही ना इतनी सफाई करनी पड़ती है कि कूड़ा कितना भी निकालो कभी नहीं होता। ऊपर से प्लास्टिक। कबाड़ी वाला आएगा तो ये बेच दूंगी, कुछ तो पैसे मिलेंगे। राहुल बेटा जरा ये कबाड़ इकट्ठा कर। बेटा जल्दी जल्दी प्लास्टिक इकट्ठे कर ले और तेरे जो टूटे फूटे खिलौने हैं वो भी फेंक ये खिलौना। नहीं माँ, ये मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना है, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। पहले भी आपने मेरा जरा सा खिलौना टूटने पर कबाड़े में डाल दिया था और आप दिलाते भी नहीं हो नए खिलौने। बेटा मैं बोल रही हूँ ये टूटा फूटा खिलौना छोड़ दे, मैं तुझे इस दिवाली पर नया ला कर दूंगी। ये सुन राहुल एक बोरी में प्लास्टिक भर देता है। तभी कबाड़ी वाले के आते ही सुप्रिया उसे रोककर रद्दी और कबाड़ा देती है। 2 किलो रद्दी, 2 किलो प्लास्टिक है, ये लीजिए आपके पैसे। ओहो भैया ये तो सिर्फ 40 रुपए दिए हैं आपने, 12 रुपए किलो रद्दी जाती है, ऐसे करोगे क्या? ओहो, अरे मेरे पास खुला नहीं है, आपको देना है तो दो, नहीं तो मैं ये सारा छोड़ कर जा रहा हूँ। ओहो कबाड़ा यहीं पड़ा रहेगा तो घाटा होगा, इससे बढ़िया कुछ पैसों में निकाल ही देती हूँ। अच्छा दो 40 रुपए ही, इन पैसों से तो मैं राहुल के लिए कोई खिलौना नहीं ले पाऊंगी और पता नहीं इसके पापा पैसे कब लाएंगे। कबाड़ी वाला कबाड़ा लेकर चला जाता है। सामने से अमीर पड़ोसन बहू हंसते हुए कहती है तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे ये मामूली से कबाड़ी वाले को लेने पड़ते हैं। चंद पैसों के लिए तुम कबाड़ी वाले से लड़ रही थी और उन पैसों से अब तुम अपने बेटे के लिए खिलौना लाओगी। अब इसे गरीबी नहीं कहें तो क्या कहें। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, दिवाली भी ऐसे ही रो रो कर मनाना। तुम आप अमीर हैं अच्छी बात है, आप अपनी प्लास्टिक की चीजों को फेंक देती हैं, मैं भी वही कर रही हूँ, लेकिन सही जगह उसे देकर अगर मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। आप जो प्लास्टिक कबाड़े में फेंक देती हैं उसे भी ये लोग उठाकर ले जाते हैं और आप लोगों को पैसे नहीं मिलते और लेकर करोगी भी क्या? आप तो अमीर हैं। बिल्कुल ठीक बोला तुमने। 10 रुपए के लिए मुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने घर पर और भी काम है, दिवाली की तैयारी करनी है, अपने घर को बहुत सुंदर सजाना है और तुमसे तो अच्छा घर सजाऊंगी लाइट्स लगाकर। उप्स, अभी तो मुझे दिवाली की शॉपिंग भी करनी है, डेकोरेशन का सामान लेना है और घर पर पेंट भी करवाना है। सो बाय बाय। ये कहकर श्वेता अपने घर में चली जाती है। वहीं सुप्रिया भी कबाड़ी के पैसे लेकर घर में चली जाती है और मंदिर में रख देती है। इन पैसों से तो कुछ नहीं होने वाला, गौरव आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। क्या हुआ बहू, तू क्या सोच रही है, क्यों परेशान हो रही है? माँ जी मैं परेशान नहीं होंगी तो क्या करूं, आप तो जानती हैं कल रात को ही उन्होंने कहा था कि दिवाली से पहले उनके मालिक कोई पैसे नहीं देगा, जो भी पैसे देंगे वो दिवाली वाले दिन देंगे। अब उस दिन पैसे मिलेंगे तो मैं तैयारी कब करूंगी? मुझे तो तैयारी अभी से ही करनी है ना। मुझे खिलौने, कपड़े, पूजा का सामान, बताशे, मिठाई ये सब लेकर आना है और धनतेरस पर मैं क्या खरीदूंगी ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता मैं इस बार कोई सोना खरीद पाऊंगी। सोना तो तूने पिछले 3 सालों से खरीदा नहीं है बहू, इतने गरीब हैं इस वक्त हम। कोई बात नहीं, तू कोई स्टील की कटोरी या झाड़ू खरीद ले, इससे ज्यादा क्या ही होगा हमारा। माँ आप क्या बोल रही हो, मैंने सुन लिया, आप मुझे नए कपड़े खिलौने नहीं दिलाएंगे क्या दिवाली पर? और मुझे पटाखे भी चाहिए। राहुल बेटा तू थोड़ा सब्र रखेगा या नहीं? मैंने बोला ना तुझे दिलाऊंगी, घर में कुछ हो ना हो तुझे पहले दिला दूं। तभी सुप्रिया का पति गौरव आ जाता है। अरे क्यों मेरे बच्चे को डांट रही हो? आपका बच्चा जैसे जिद करके खिलौने मांग रहा है और घर में 100 का नोट नहीं है, वो तो कबाड़ा बेचकर मैंने जैसे तैसे 40 रुपए ले लिए। आपने मालिक से बात करी? हाँ मैंने उनसे बहुत बोला, फिर भी वो एक ही बात पर अड़े हुए थे कि मैं दिवाली को ही पैसे दूंगा, उससे पहले नहीं। अब चोरी तो करके ला नहीं सकता, सब्र करो। गौरव तुम्हारा मालिक भी पता नहीं कैसा है जो दिवाली पर पैसे दे रहा है, उससे पहले दिवाली का कितना सारा सामान लाना है, समझते नहीं है क्या वो गंभीरता को? बहू अब जो नहीं हो सकता उसके बारे में क्या सोचना, हम खुद से दिवाली मना सकते हैं। तू ये जुगाड़ कर देख, घर के लिए लिपाई पुताई करने की तो पैसे हैं नहीं, दरारें सारी खाली हो गई हैं, ऐसा कर मिट्टी और गोबर का लेप लगाकर घर चमका दे और जमीन भी। और रही दियों की बात तो आटे का दिया जलाकर दिवाली पर खिड़की दरवाजे सजा देंगे और रंगोली बना लेंगे। अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए। आइडिया ठीक है राहुल बेटा, मैं तुझे नए कपड़े दिला दूंगी। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? राहुल बेटा जरा बाहर से सुखाए कपड़े लेकर आना। ये सुनकर राहुल बाहर कपड़े लेने चला जाता है।
मैं बताती हूँ आपको, पिछले साल इसके कपड़े छोटे हो गए थे और मेरे पास साड़ी का एक नया कपड़ा है जो ब्लाउज में से बच गया था। मैं उन्हीं कपड़ों को मिक्स करके इसके लिए नए कपड़े बनाऊंगी। आप सब उसे बोल देना कि मैं कपड़े खरीद के लाई हूँ, ठीक है? मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा अपने बच्चे को बेवकूफ बनाना, लेकिन मजबूरी है। ठीक है बेटा, 3 दिन में दिवाली है, हमें आज से ही ये काम शुरू करना होगा। गौरव जी, आप भी करवाएंगे? ठीक है। फिर दोनों गरीब पति पत्नी मिट्टी गोबर को मिलाकर घर की सारी दीवार भर रहे थे और लीप रहे थे। फिर वो जमीन पर भी इस मिश्रण का उपयोग करते हैं जिससे घर और जमीन नए लगते हैं। वहीं अमीर पड़ोसन घर के बाहर एशियन पेंट करवा रही थी। उसके 2-4 मजदूर दीवारों पर पेंट कर रहे थे तो कुछ मेन गेट पर। ये देखते ही एक बार फिर अमीर पड़ोसन ताना मारती है, कितनी गलत बात है ना, तुम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं कि घर के बाहर पेंट करवा सको, इसलिए इस बदबूदार गोबर और मिट्टी को लगा रहे हो। कोई बात नहीं, एशियन पेंट लगाओगे? अभी कैसे, घर भी तो झोपड़ी जैसा है ना, लेकिन मेरा घर देखो, कुछ देर में इतना अच्छा लगेगा कि मैं खुद भी तुम्हें नहीं बता सकती। और उसके बाद मैं इतने अच्छे अच्छे रंग बिरंगी लड़ी लेकर आई हूं और सजाने का सामान, तुम पागल हो जाओगी। मुझे ये देखकर पागल होने का कोई शौक नहीं है। मेरा घर जैसा है, जितनी मेरी गुंजाइश है उतना करके भी मैं अपने घर को संवार सकती हूँ। अगर आप सोचती हैं कि मुझे आपकी बातों से जलन होगी तो आप गलतफहमी में जी रही हैं। आजकल बहुत भाव बढ़ गए इस गरीब के। अपना दिवाली का घर इतना अच्छा सजाऊंगी कि इसको जमीन पर ले आऊंगी। तभी श्वेता का बेटा आकाश आता है। माँ मुझे दिवाली पर जलाने के लिए बम पटाखे चाहिए, दिवाली आने वाली और आज भी पटाखे दो ना, आप लेकर आई थी ना कल। हाँ बेटा, मैं बहुत सारे बम पटाखे लेकर आई हूँ, ऊपर जाकर स्टोर रूम से ले ले। मेरा बच्चा तो 4 दिन तक दिवाली मनाए, इतने पटाखे लेकर आई हूँ मैं। वैसे सुप्रिया, तुमने अपने बेटे के लिए पटाखे खरीदे? नहीं, प्रदूषण करना अच्छी बात नहीं होती है। दिवाली को दिवाली की तरीके से मनाना चाहिए। जिस पर पैसे नहीं होते ना, वो गरीब लोग ऐसे ही बातें करते हैं। तुम लोग नया पेंट नहीं करवा सकते, पटाखे कहाँ से लाओगे? ये कहकर श्वेता घर में चली जाती है और दिवाली की आर्टिफिशियल चीजों से डेकोरेशन करवाती है। वो असली फूलों का भी इस्तेमाल ना करके नकली फूलों की लड़ी लगाती है। दूसरी तरफ सुप्रिया अपने बेटे के लिए पुराने कपड़ों से उसके लिए नया कपड़ा तैयार करती है और ऐसे ही रख देती है जैसे दुकान पर से नए कपड़े आते हो। ये देख उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं, दिवाली का दिन आ जाता है। गरीब सुप्रिया आटे के दिए लगाकर खिड़की पर, चौखट पर और घर के चारों तरफ सजा देती है, जिससे गरीबी में भी उसका घर जगमगा रहा होता है। वहीं अमीर बहू ने आर्टिफिशियल और जगमगाती लाइट से घर सजा रखा था। दोनों ही अपने अपने घर में लक्ष्मी गणेश की दिवाली पूजा कर लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, गणपति महाराज की जय। हे लक्ष्मी माता, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। आपके दिए हुए सुख समृद्धि से ये घर बहुत फले फूले। हाँ, लक्ष्मी मैया कृपा बनाइए। अच्छा सुप्रिया, मैं फैक्ट्री जाता हूँ, मालिक से तनख्वाह लेकर आनी है। पापा पैसे लाकर मुझे पटाखे दो ना, वो सामने वाला आकाश बहुत सारे पटाखे जला रहा है। बेटा, पटाखे से नहीं खेलते, उससे बच्चे जल जाते हैं। तभी बहुत जोर जोर से बम पटाखों के फटने की आवाज आती है और अमीर पड़ोसन अपने बेटे को लेकर चिल्ला रही होती है। उसके बेटे के हाथ में से खून निकल रहा होता है और ऊपर की मंदिर पर आग लग जाती है। वहीं गरीब बहू के परिवार वाले बाहर आते हैं। कोई मदद करो, मेरी कोई मदद करो, कोई तो मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं अपने बच्चों को अकेले लेकर कैसे जाऊं? हर तरफ बम पटाखे फूट रहे हैं, वो भी नहीं आए अभी और मेरा घर भी जल रहा है। हे भगवान, मैं तुम्हारे बच्चे को अस्पताल लेकर चलती हूँ। सुनिए जी, आप फायर ब्रिगेड वाले को बुलाइए, वरना आग हर जगह फैल जाएगी, पूरा घर खाक हो जाएगा। हाँ। गौरव फौरन फायर ब्रिगेड वालों को बुलाता है और सुप्रिया श्वेता के बच्चे को गोद में लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां उसके बच्चे का इलाज होता है। वहीं घर की आग बुझ जाती है। ये सब होने के बाद श्वेता को अपनी गलती का एहसास होता है कि जिसे जितना सुनाया, आज वही गरीब लोग उसके साथ थे। देखा राहुल बेटा, अच्छा हुआ जो मैंने तुझे पटाखे नहीं दिलाए। ऐसे पटाखे का क्या फायदा जिससे जान को भी खतरा हो और बाकी को भी। इनका तो घर जल गया। अच्छा है हमारे